हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर के बारे में। जैविकीय कारक में आप लोगों को बताया जा रहा है दूसरा, किसी स्थान पर उगने वाले पौधों में पारस्परिक संबंध। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक समुदाय में रहने वाले पौधे में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, शारीरिक संगठन के आधार पर भिन्न होते हैं। ठीक है, फिर उनकी रचना में भी भिन्नता होती है और प्रजनन इत्यादि क्रियाओं में भी वो क्या होते हैं, भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, और वे पौधे एक दूसरे से इन्हीं पर, शारीरिक संगठन पर, रचना पर और प्रजनन इत्यादि पर अपना क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे देखा जाए तो देखते हैं कि जो बड़े पौधे होते हैं, किसी एक वर्ग का एक ही वर्ग के पौधे, जैसे मान लीजिए वो क्या होते हैं कि एक ही वातावरण में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक ही वर्ग के पौधे किसी एक ही वातावरण में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किसी अन्य वर्ग के पौधे क्या होते हैं, किसी दूसरे वातावरण में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जो बड़े पौधे होते हैं वो छोटे पौधों को जो है क्या करते हैं, उनके पास जो है प्रकाश जो है और ताप जो है उनके पास तक नहीं पहुंचने देते। यानी कि जो बड़े पौधे होते हैं, आप देखेंगे उसके नीचे जो छोटे पौधे उगे होते हैं तो उनके तक जो है प्रकाश नहीं पहुंचने पाता है। वो क्या करते हैं, उसमें बाधक होते हैं। साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि इनको अधिक तेज वर्षा और धूप से क्या करते हैं, ताप से बचाने का भी प्रयास करते हैं। तेज हवा और वर्षा इत्यादि से बचाने का भी प्रयास करते हैं, हवा से भी। आगे देखेंगे कि इसके अलावा इनके जो खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो जल और खनिज पदार्थ, खनिज लवण और जल इत्यादि, भोजन इत्यादि में पारस्परिक इन पौधों में प्रतिस्पर्धा भी होती है। ठीक है, तब आगे चल करके इसमें देखा जाए कि पौधों के में जो पारस्परिक संबंध के जो उदाहरण पाए जाते हैं वो निम्नलिखित हेडिंग्स के अंतर्गत हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो पारस्परिक संबंधों के आप क्या कर सकते हैं, ये उदाहरण है। ठीक है, पारस्परिक संबंधों के क्या है, ये उदाहरण है। यहाँ ध्यान देंगे, पहला है उदाहरण लाइएंसिया, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कंठलता। दूसरा है एपीफाइट्स, या जिसको हम कहते हैं अधिपादप। तीसरा है पैरासाइट्स या परजीवी। चौथा है सैप्रोफाइट या मृतोपजीवी। ठीक है, और पांचवा है सिम्बायोटिक या सहजीवी। तो इन हेडिंग्स के अंतर्गत या इनको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि सहभोजिता क्या होती है। सहभोजिता या कमेंसलिज्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो कमेंसलिज्म को जानने के लिए, ठीक है, इसको सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जब दो विभिन्न जातियों के सदस्य आपस में एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित रहते हैं कि कोई एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है। मतलब कि इसमें दो भिन्न जातियां होंगी और दोनों भिन्न जातियां एक साथ रहते हुए दोनों किसी मामले में, ठीक है, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। उस प्रक्रिया को कहा जाता है कमेंसलिज्म या सहभोजिता कहा जाता है। मतलब कि बोथ स्पीसीज आर डिफरेंट and both are benefited with each other, they not harm to each other। ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, साथ साथ रहेंगे लेकिन एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब देखिए, परजीवी पौधे दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है, तो अब इसमें सहभोजिता कहते हैं। सहभोजिता का अच्छा उदाहरण इसमें जो है कंठलता है। ठीक है, और दूसरा है एपीफाइट्स। कंठलता क्या होती है या लाइएंस किसे कहते हैं, इसको हम समझ लें पहले। कंठलता में क्या होता है कि इसमें जो पौधे होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं इसमें जो जमीन पर उगते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जमीन पर कोई पौधा है, मान लीजिए, ठीक है, ये, ठीक है, तो जमीन पर ये पौधा है, ठीक है, और तो इसी पर ये कंठलता जो होते हैं जमीन पर उगेंगे और इसको चारों तरफ से इसे सहारा लेकर के क्या होते हैं, ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, अपना जो है प्रकाश इत्यादि लेते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इत्यादि अच्छे से करते हैं। सिर्फ सहारा लेते हैं, उगते कहाँ पे हैं, जमीन पर उगते हैं। एपीफाइट्स क्या होता है, एपीफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो जमीन पर नहीं उगते।
ठीक है, वो जमीन पर नहीं उगते, वो कहाँ उगते हैं, ये जैसे कोई पौधा है, ठीक है, ये पौधे के ऊपर उगते हैं, ठीक है, यहाँ उगेंगे, मान लीजिए यहाँ उग गए और उगेंगे और ये क्या होंगे, ये इसके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, इसीलिए इसको इपीफाइट्स कहा जाता है। जैसे आर्किडेसी एक फैमिली है, आर्किड रूट, बंडा रूट भी कहा जाता है जिसको, तो उसमें आर्किडेसी फैमिली में के जो सदस्य हैं इस तरीके से ये इसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। वो क्या होते हैं, दूसरे पौधे के ऊपर उगते हैं और उगने के साथ साथ इनसे अपना भोजन प्राप्त नहीं करते, भोजन प्राप्त नहीं करते, क्योंकि हानि भी तो नहीं पहुंचाना है, सिर्फ क्या करना है, सहारा लेना है, तो इसको नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा है और नहीं इसको कोई नुकसान हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर उगते हैं और उग करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं और पृथ्वी से उनका कोई संबंध नहीं होता, ठीक है, और न ही इनसे ये कोई भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के रूप में डिस्चिडिया रेफ्लेसियाना एक प्लांट है, डिस्चिडिया रेफ्लेसियाना इसका उदाहरण है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो पौधे इस तरीके के होते हैं जो इनके ऊपर उगते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं, तो इनके अंदर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जो क्या करते हैं, जो अपना भोजन बनाने के लिए जो है उसको नमी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि एक वेलामेंट टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, जो वर्षा जल को या ओस की नमी को सोखते हैं वायुमंडल से, सेचुरेटेड वायुमंडल, नम वायु, सेचुरेटेड एटमॉस्फेयर या नम वायु, संतृप्त वायुमंडल से उस नमी को क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं वेलामेंट टिश्यूज की सहायता से और उसकी उपस्थिति में अपना जो है सूर्य के प्रकाश को लेकर के भोजन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब आएंगे परजीवी पौधे भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरे पौधों से लेते हैं, इसलिए उनको परजीवी कहा जाता है। तो परजीवी पौधे दो प्रकार के होते हैं। परजीवी किसे कहेंगे, परजीवी उन पौधों को कहते हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते, स्वयं दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको परजीवी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण परजीवी पौधे या टोटल पैरासाइट, ठीक है, टोटल पैरासाइट या होलो पैरासाइट या ऑब्लिगेट पैरासाइट इसको कहा जाता है। तो ये क्या करेंगे कि ये भोजन पानी यानी इनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो क्या होंगे, अनुपस्थित होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक अनुपस्थित होने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये वर्णक नहीं है तो ये भोजन अपने आप नहीं बना पाएंगे। भोजन और लवण और जल इत्यादि के लिए, खनिज लवण के लिए क्या होंगे, दूसरे पौधे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पहला इसमें है हेडिंग, पहला है पूर्ण स्तंभ परजीवी या टोटल स्टेम पैरासाइट, मतलब कि ये परजीवी क्या करते हैं, अपना जो है भोजन तनों से प्राप्त करते हैं। स्टेम दिया है यहाँ पे, टोटल स्टेम, यानी ये क्या करते हैं, स्टेम के ऊपर क्या करते हैं, उगते हैं तनों के ऊपर, और उनसे जो है क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं उसको देखेंगे कि ये जो परजीवी होते हैं इनसे एक हास्टोरिया निकलता है, या जिसको हिंदी में कहा जाता है चूसक मूल। ये हास्टोरिया निकल करके ये उसके पौधे के स्टेम के ऊपर उगते हैं और ये हास्टोरिया निकल करके पौधों के जाइलम और फ्लोएम में चला जाता है। तो आप जानते हैं कि जाइलम क्या करता है, जल को लेके जाता है पौधों तक, पत्तियों तक पहुंचाता है जल को, और जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थ जो पत्तियों में निर्मित हो जाते हैं उनको जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करने का कार्य करता है। इस तरीके से हास्टोरिया जो है क्या है, हास्टोरिया के चूसक मूल की सहायता से वो भोजन और पानी को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। इसी तरीके से है पूर्ण मूल परजीवी। पूर्ण मूल परजीवी क्या है, ये परजीवी पौधे दूसरे पौधों की जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। मूल का मतलब होता है रूट, यहाँ पे लिखा गया देखिए रूट, यानी कि ये क्या करते हैं कि ये पौधे उनकी जड़ों में पाए जाएंगे और उनकी जड़ों से जो है भोजन और पानी इत्यादि क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं या प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल आपका है यहाँ पे रेफ्लेसिया, और उसमें था अमरबेल या कस्कुटा कहा जाता है, ठीक है, स्टेम पैरासाइट में। अब बात आती है कि अपूर्ण परजीवी, अपूर्ण या पार्शियल पैरासाइट, ठीक है, अपूर्ण परजीवी जिसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल पैरासाइट या आंशिक परजीवी। मतलब ये तो परजीवी होते हैं लेकिन पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होते, इसलिए इनको जो है
ये क्या होते हैं, ये पौधे हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ये पोषक पौधों में जल व खनिज लवण केवल क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। भोजन तो बना लेते हैं, हरे भी होते हैं। अपूर्ण परजीवी या पार्शियल पैरासाइट, ठीक है। तो ये भोजन बनाने का भी काम कर लेते हैं और दूसरा काम क्या करते हैं कि ये जो है जल के लिए और खनिज लवण के लिए क्या करते हैं, ये पोषक जिसके ऊपर उगे होते हैं उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, अपूर्ण स्तंभ परजीवी, अपूर्ण स्तंभ परजीवी जिसको कहा जाता है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ठीक है। ये दूसरे पौधों के तनों पर उगकर केवल उनसे जल व खनिज लवण प्राप्त करते हैं, ठीक है। उदाहरण है विस्कम एल्बम, ये पौधे का नाम है, ठीक है। ये क्या करते हैं, दूसरे पौधों के तनों के ऊपर उगते हैं और उनसे जल और खनिज लवण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे है अपूर्ण मूल परजीवी, ठीक है। अपूर्ण मूल परजीवी या पार्शियल रूट पैरासाइट, ये पौधे क्या होते हैं, पौधों की जड़ों से जल व खनिज लवण को प्राप्त करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है सेंटेलम एल्बम, ठीक है, चंदन जिसको कहा जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये आपको कुछ उदाहरण इसमें जो है पारस्परिक संबंधों के आपके सामने रखे गए कि पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरासाइट में आप लोगों ने पूर्ण परजीवी देखा, एक टोटल पूर्ण रूप से परजीवी होता है और एक अपूर्ण परजीवी होता है। उसमें भी आप लोगों ने स्टेम और रूट के बारे में देखा कि स्टेम पे कौन परजीवी है, रूट पे कौन परजीवी है, और तमाम जो है पारस्परिक संबंधों के यहाँ पे उदाहरण आपको यहाँ पे दिए गए बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत, और ये किस तरीके से पौधे को प्रभावित करते हैं इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी प्रदान की गई, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से इसको तैयार करेंगे बच्चों, ठीक है। और ये किस तरीके से ये संबंध इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे प्रस्तुत की गई। ये चीज़ों को आप जो है कमेंसलिज्म और ये सारी चीज़ों को आपको अगले टॉपिक्स में भी इनका वर्णन मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर विस्तृत चल करके हम उसका अध्ययन करेंगे और उसमें एग्जाम्पल के तौर पर उन चीज़ों को बताएंगे कि किस तरीके से वो कंठलता और अधिपादप में किस तरीके से, चाहे परजीवी में किस तरीके से वो जो है पैरासाइट होते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ बायोटिक फैक्टर को जो है कि जैविकीय कारक को जो है परिभाषित करने के लिए इन सारी चीज़ों को सारांश में प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं चीज़ों को आपको अगले टॉपिक में डिटेल्स में पढ़ना है, वहाँ पर उन चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब तक सामरी के रूप में इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया और इनके पारस्परिक संबंधों को बताया गया, पौधों के पारस्परिक संबंध यानी उनमें किस तरीके से संबंध रहते हैं। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, धन्यवाद।